जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर 9 मौलिक कर्तव्य को देखेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारा संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत ही क आता है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में इसको शामिल किया गया है। और ये हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था। ठीक है, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग तुरंत देख लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है वो जो 11 हमारा कर्तव्य है वो क्या क्या है। ठीक है, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। बस यही तो इसमें मेन है वैसे, है ना। फिर उससे रिलेटेड जो फोकस पॉइंट है, जो थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें मौलिक कर्तव्य में पहला कर्तव्य हमारा ये है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, इसको आप याद रख लेना है, ये कई बार बीच से टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये हो गया दूसरा कर्तव्य। और हमारा तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, चौथा है देश की रक्षा करें। ठीक है, पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये हमारा पांचवा कर्तव्य है। छठवां कर्तव्य है हमारी सामसिक संस्कृति यानी कि सामाजिक होगा, ये सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ये हमारा छठवां कर्तव्य है। और सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। याद रखिएगा कि हमारा कर्तव्य के अंदर भी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात की गई है। आठवां कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और मतलब उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करें, यानी आगे बढ़ने का भी, अपने आप को विकास करने का, जिससे कि हमारे देश का भी विकास हो। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है। उसके बाद से है 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एक प्राथमिक शिक्षा जो होता है, जो पहला प्राइमरी शिक्षा जो होता है ना, उसको भी पालक और जो माता पिता हैं, जो भी उनका बच्चे का पालन कर रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका जो शिक्षा है, उनका वो कर्तव्य पूरा करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं। ठीक है, और ये हमारा जो जब समिति के द्वारा जो जोड़ा गया ना, जो कर्तव्य जोड़ा गया, उस समय ये नहीं था। ठीक है, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य समझ में आ गया। बस लास्ट ये टॉपिक है, इसमें जो थोड़ा सा फैक्ट टाइप से जो टॉपिक रहता है उसको देख लेते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य हम लोग केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, विदेशी अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो भी उनके लिए अलग कार्रवाई होगा, लेकिन उनके लिए नहीं है, मेन ये है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है ये मेन है हमारे देश के नागरिकों के लिए। पहला ये फैक्ट जो है याद रखेंगे। देखिए, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, ये भी डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है, सेम दोनों एक ही जैसे हैं, न्यायोचित यानी कि गैर न्यायोचित। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर कोई ये कर्तव्य को पालन नहीं करता है तो हम लोग इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है,
उसी प्रकार से जो अभी ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन, जो पालक का जो कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे लोगों का प्राइमरी जो शिक्षा है उसको कंप्लीट कराएं। तो ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, एक बार तो हम लोग देख ही लेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य में क्या अंतर है ना। मतलब इन दोनों का एक जोड़ करके हम लोग देखिए कि इन दोनों में क्या एक बेसिक जो अंतर है। उसी तरीके से संबंध हम लोग देखें, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए, अधिकार और कर्तव्य जो इनमें क्या संबंध है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक का मतलब ये है कि दोनों एक तरीके से एक दूसरे के बराबर में चलते हैं, ठीक है। अगर कोई एक चीज़ है और एक चीज़ नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। जैसे यदि अधिकार मिल रहा है तो उसको कर्तव्य भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे घर में भी क्या होता है कि हमको कुछ अधिकार मिला होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मिलता है ना। सेम यहाँ पे वही है कि यदि हम लोग को अधिकार मिला हुआ है तो हम लोग का कुछ कर्तव्य भी है कि हम लोग उस कर्तव्य को भी पूरा करें। तो इसलिए ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें और एक फैक्ट है कि इस तरीके से कभी कई बार क्वेश्चन आता है कि अधिकार विहीन ये इसका मतलब मैं बताऊंगा। अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। देखिए, इसका क्या मतलब है, अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं। अधिकार विहीन यानी कि हमको कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन हम लोग को बहुत सारा कर्तव्य दे दिया गया, बहुत सारा जिम्मेदारी दे दिया। जिम्मेदारी कब हमको महसूस होता है, जब हम लोगों को कुछ हमारा, जहाँ भी हम लोग हैं वहाँ हमारा कुछ अधिकार भी है, तब तो हम लोग को जिम्मेदारी भी जो महसूस होता है कि हाँ हमको ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यदि अधिकार नहीं है और केवल हम लोगों को कर्तव्य दिया जा रहा है तो ये भी सही नहीं है। सेम उसी तरीके से यदि हमारे पास कोई कर्तव्य नहीं है, केवल अधिकार है, तो एक तरीके से निरंकुश हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ कर्तव्य रहेगा तब तो हम लोग एक सीमित सीमा में रहेंगे, ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है। उसके बाद से देखिए, मूल कर्तव्य को प्रेरित करने के लिए संविधान में मतलब प्रवर्तित करने के लिए यानी कि उसको लागू करने के लिए संविधान में ना तो कोई विधायी प्रक्रिया और ना ही कोई विधिक कर्तव्यों का साथ परस्पर संबंधित है। यानी कि इसमें यह है कि जो हमारा कर्तव्य है ना उसको फॉलो कराने के लिए संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया है, ठीक है, कि इसको फॉलो कराना ही है। लेकिन आप याद रखेंगे कि यदि अ, संसद को, ठीक है, या सरकार को लगता है ऐसा कि किसी मूल कर्तव्य को फॉलो कराना जरूरी है देश हित में, तो वो उसके लिए कानून बनाने के लिए भी फ्री है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बना सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अपने हिसाब से लागू करा भी सकती है, उसके लिए कानून बना भी सकती है, ठीक है। उसके बाद से है मूल कर्तव्य भी राजनीति निषेध तत्व की तरह, ये हम लोग एक बार देख चुके हैं, ठीक है। ये भी जो मतलब न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता, यानी प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, यानी कि लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से बनते हैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा की थी, ठीक है। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, ए है तारापुर समिति, दूसरा है राधा कृष्णन समिति, तीसरा है बलवंत राय समिति और चौथा है स्वर्ण समिति, यानी कि डी, ABCD, ठीक है। तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा आप अच्छे से जान रहे होंगे। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतः स्थापित किया गया, यानी कि कौन सा वर्ष था, ठीक है, जिस समय जो हमारे संविधान में ऐड किया गया मूल कर्तव्य को, ठीक है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए है 1972 ईस्वी, बी है 1976, सी है 1977 ईस्वी, डी है 1978 ईस्वी। देखिए, ये एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है।
ये प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उस समय जो जोड़ा गया था ना 10 जो मूल कर्तव्य, उसी के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए, ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी है नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है पंचायती राज सिद्धांत, और डी है मौलिक कर्तव्य। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन के द्वारा जोड़े गए, या फिर सी है संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी का हम लोग आंसर अच्छे से जान रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है, ये देखिए जो मैं बताया था ना बीच में कि कई बार बीच का टॉपिक भी निकाल करके वहाँ पे दे देता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 ए, सी है अनुच्छेद 51 ए, और डी है अनुच्छेद 56। ठीक है, देखिए ये यूपी पीसीएस 1998 और उत्तर पीसीएस, ठीक है उत्तर प्रदेश भी वही है, यूपी पीसीएस से भी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, देखिए इसमें ए है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों के लिए मुफ्त एवं व अनिवार्य शिक्षा, बी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, सी है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, और डी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तो इसमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, बीच का टॉपिक है ये। देखिए यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? इसमें से अब क्या है? ए है राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज, ठीक है, आदि का सम्मान करना, बी है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, सी है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, डी है उपयुक्त सभी। देखिए ये प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखेंगे अभी तक जितना हम लोग चैप्टर पढ़े हैं सब में आप देखे होंगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसी से पूरा घुमा फिरा करके क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से सीमित पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, सबको याद रखना है। देखिए आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के में से किसकी गणना नहीं की गई है? ठीक है, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के यहाँ पे मूल कर्तव्य में से किसकी गणना नहीं की गई, इस तरीके से प्रश्न रहेगा ये। देखिए ए है सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, बी है सांस्कृतिक पर्यावरण का रक्षा एवं संवर्धन करना, डी है वैज्ञानिक मनोदशा तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कौन सी नहीं की गई है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा है जो मूल कर्तव्य ये जो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, ये सीडीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
आगे देखते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया? देखिए, ये CDS 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ए, व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता में उत्कर्ष की के लिए प्रयास करना। बी है 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। या फिर सी है स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करना। डी है शांति और समन्वय को बढ़ावा देना। ये सारे जितने भी प्रश्न हैं पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देख लिए हैं सब, घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया है आपको। बस थोड़ा सा जो मेन मेन टॉपिक है उसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।